अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मोहम्मद वाहिद असलम ऑन हेयर। आज का हमारा टॉपिक है एवोमीटर, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसी का ओवरव्यू भी देना है और साथ में नेक्स्ट उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और टाइप्स को भी डिस्कस करना है। तो एवोमीटर जो है हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया था, एम्पेयर, वोल्ट और ओहम की मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की पैमाइश करने के लिए ये कॉमन एक मीटर्स है, इसको एवोमीटर कहते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देखें, यहाँ पर तीन किस्म की जो है ना इसके कनेक्शन दिखाए गए हैं, एक वोल्ट के हिसाब से, एक ओहम के हिसाब से और एक एम्पेयर के हिसाब से, और दरमियान में इसकी कॉमन टर्मिनल है। आपने जिस सिलेक्टर स्विच को, जिस नॉब को जिस पॉइंट पर एडजस्ट करना है, उसी वेरिएबल की आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं कि वोल्ट मीटर को मेजर करना है किस तरीके से करना है, ओहम मीटर को करना है किस तरीके से करना है, और एम्पेयर मीटर को करना है। ठीक है। तो PMMC एक नॉर्मल गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, क्योंकि ये सेंसिटिव मीटर होता है, इसी वजह से इस ही मीटर्स को यूज़ करके हम डिफरेंट वेरिएबल्स की मेजरमेंट करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि तमाम के तमाम मीटर्स जो है वो करंट ऑपरेटेड होते हैं, यानी हम करंट की पैमाइश करके ही वोल्टेज की पैमाइश करते हैं, करंट की पैमाइश करके रेजिस्टेंस की, और करंट की पैमाइश करके ही एम्पेयर की पैमाइश करते हैं। ठीक है। तो करंट ऑपरेटेड डिवाइसेस के अंदर करंट को मेजर करके हम वोल्ट, ओहम और एम्पेयर को मेजर करते हैं। ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जो है वो स्केल होती है। स्केल जो है वो एक मिरर, एक जो है आपकी एल्युमिनियम की स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रेजुएशन की होती है, और इस तरीके से उसके ऊपर जो है वो एम्पेयर, ओहम और वोल्ट के ग्रेजुएशन स्केल डिफरेंट लाइनिंग के अंदर शो की होती है। ठीक है। और उसी के ऊपर आपकी एम्पेयर, उसी के ऊपर ओहम और उसी के ऊपर वोल्ट की मेजरमेंट होती है। सेकंड पार्ट है इसका पॉइंटर। पॉइंटर जो है वो स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट करता है, जिससे आपको इंडिकेशन मिलती है। ठीक है। पॉइंटर आपका एल्युमिनियम और अक्राइल मटेरियल का बनाया जाता है, और इसको स्पिंडल के साथ अटैच करके मैकेनिकल मूवमेंट जनरेट की जाती है, जिसकी वजह से स्केल के ऊपर ये क्या करता है, मूव करके आपको इंडिकेशन देता है, जैसे एज यूजुअल ये पॉइंटर लगा हुआ है। ठीक है। इसके साथ है सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच बेसिकली क्या होता है, आपके पास डिफरेंट किस्म के जो है एक ऐसे सिलेक्टर स्विच बना होता है। ठीक है। और वहाँ पर ओहम, वोल्ट और करंट जो है वो इंडिकेट होती है। आपने ओहम की पैमाइश करनी है तो सिलेक्टर स्विच को आपने ओहम पे रखना है, वोल्ट की पैमाइश करनी है तो वोल्ट पे रखना है, और अगर करंट की पैमाइश करनी है तो सिलेक्टर स्विच को करंट पे रखकर हम करंट की पैमाइश कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद टर्मिनल्स होते हैं इसकी, ब्लैक और रेड जो वायर्स होती है, जिस जगह पर हमने करंट की पैमाइश करनी है, वोल्टेज की करनी है, ओहम की करनी है, वहाँ पर जो ब्लैक और रेड वायर होती है उनको यूज़ करके हम उस जगह की जो है वो वेरिएबल की मेजरमेंट करते हैं। ब्लैक रंग की वायर जो होती है उसको न्यूट्रल कहा जाता है, कॉमन कहा जाता है, और रेड कलर की वायर जो होती है उसको फेज कहा जाता है। उसके बाद ओहम एडजस्टमेंट मीटर होता है, इंडिकेशन होती है, जिसे ज़ीरो एडजस्टिंग ही कहते हैं। ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है। ओहम की मेजरमेंट करने के लिए ओहम मीटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ओहम वाली एडजस्टमेंट की जाती है। उसके बाद आगे ज़ीरो एडजस्टमेंट होता है। बाज़ औक़ात ज़ीरो एरर आता है आपके मीटर्स के अंदर, जो टेम्परेचर एरर की वजह से आता है, या टेम्परेचर में कमी पेशी की वजह से पॉइंटर अपने ज़ीरो पॉइंट से बैक की तरफ और आगे की तरफ मूव करता है, जिससे आपकी एक्चुअल रीडिंग से कुछ ज़्यादा या कम रीडिंग मिलती है। तो इस वजह से हम उस ज़ीरो एडजस्टिंग एरर को, ये जो लगा हुआ है स्क्रू, इस स्क्रू को एडजस्ट करके हम उसकी ज़ीरो को पॉइंटर के साथ एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है। ये ज़ीरो एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद आगे आपकी मिरर स्ट्रिप लगी होती है, ये यानी कि जो पैरेलक्स एरर पैदा होता है, उस पैरेलक्स एरर से बचने के लिए मिरर के स्ट्रिप लगी होती है, और उस स्ट्रिप के ऊपर एक मिरर लगा होता है। उस मिरर का क्या काम होता है, रिफ्लेक्शन का काम करता है, कि आपकी जो इंडिकेशन है वो बिल्कुल टू द पॉइंट, जिस ग्रेजुएशन पर इंडिकेशन आई है वही इंडिकेशन मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से आपका एक स्केल बनी हुई है, उस स्केल के ऊपर इस तरीके से एक मिरर लगा होता है। ठीक है। और आपका पॉइंटर के ऊपर उसका अक्स पड़ रहा होता है,
और वो अक्स उसी ग्रेजुएशन के साथ अटैच होता है जिसकी आपको इंडिकेशन लेनी होती है। फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट है तो यहाँ पर जो पॉइंट स्केल है उस स्केल के ऊपर उसका अक्स पड़ रहा होगा और बिल्कुल एक्यूरेट जो 10 नंबर वाली इसकी ग्रेजुएशन पॉइंट होगा उस पर ही आपका पॉइंटर जो है वो रिफ्लेक्शन देगा, जिससे पैरेलक्स एरर जो होता है वो आपका रिमूव हो जाता है। उस एरर से बचने के लिए हमने उस स्केल के ऊपर मिरर लगाया होता है। उसके बाद टाइप ऑफ मल्टीमीटर है, जैसा कि एनालॉग मीटर है, डिजिटल मीटर है और इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। एनालॉग मल्टीमीटर जो आपको बताया है, ये जो मीटर है ये एनालॉग एनर्जी मीटर है जो पॉइंटर और स्केल की मदद से इंडिकेशन देता है। और डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है वो फिगर्स की शक्ल में आपको इंडिकेशन दिखाता है, ठीक है। उसके अंदर मूवेबल कोई चीज़ नहीं होती, जस्ट आईसीज के ज़रिए उसको एडजस्ट किया जाता है और इंडिकेशन ली जाती है। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर। इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर का मतलब होता है उसमें अंदर मुख्तलिफ किस्म के ब्रिजेस लगाए जाते हैं और उन ब्रिजेस के अंदर रेजिस्टेंस की, करंट के और वोल्टेज की मेजरमेंट करके उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है जी। शुक्रिया। अब ये आपने लेक्चर अच्छे तरीके से तैयार करना है। इससे रिलेटेड जितने शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनकी असाइनमेंट बना के अपने पास रख लेनी है। अल्लाह हाफिज़।